दोस्तों टीटीसी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अज्जू। दोस्तों जैसे आप मेरी वीडियो डेली के डेली देख रहे हो और अपना प्यार दे रहे हो, ऐसे में मैं आज सहारनपुर नगर में आया हूँ। आपको सहारनपुर नगर में एक राष्ट्रीय लोकदल के एक बहुत बड़े नेता से मिलवाने वाला हूँ और उनका इंटरव्यू लूँगा अपने चैनल पर। दोस्तों एक बार विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन आज वे पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। बुरहान मलिक जी, आप ये बताइए, आप विधायक का चुनाव लड़े और आज पार्षद का चुनाव क्यों लड़ रहे हो वार्ड 56 पे? मैं जनता की मांग है ये। आज आप वार्ड में घूम के देखिए कि 80% लोग बुरहान मलिक का नाम ले रहे हैं। जनता कह रही है और मेरे घर आगे लोग इस बात को कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, वरना मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। इसमें पहले जो पार्षद थे वो भी हमारे बड़े भाई हैं। वो जो लड़े उसमें विकास नहीं हो पाया। इस खाताखेड़ी फरमान बस्ती के अंदर मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। जी, आपका तो बहुत बड़ा नाम है, मैंने सुना भी है। राष्ट्रीय लोकदल के भी बड़ा नाम कि नहीं बड़ा नाम है ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के आप कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हो। जी, मगर यहाँ विकास नहीं हो पाया। जी, यहाँ पिछली बार हम सरकार में थे, हमने लगभग यहाँ से 90 करोड़ रुपए लगवाए। जी, और उसके बाद सरकार चली गई, यहाँ पार्षद बने, यहाँ कुछ नहीं हुआ। जनता बहुत परेशान है। जी, और इस जनता ने आगे, आप घूम के देखो वार्ड में, यहाँ के 80% जनता कह रही है कि बुरहान मलिक। इसलिए जनता की आह्वान पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आपको थोड़ा सा ये नहीं लग रहा होगा कि मैं हर एक बार एमएलए का चुनाव लड़ लिया और बड़े बड़े पदों पर रह लिया और एक छोटे से चुनाव में जनता ने कह दिया कि भाई बुरा भाई चुनाव लड़े, तो थोड़ा सा लग नहीं रहा होगा यार छोटा चुनाव है? नहीं, मैं इस खाताखेड़ी में पैदा हुआ हूँ। जी, मेरी पैदाइश 14/5/1974 की है। जी, और मैं बहुत नीचे से उठ के आया हूँ। जी, और जब मैं बहुत नीचे से उठ के आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पार्षद बनूं। जी, मगर ये ऊपर वाले का करम है कि अचानक लोग मेरे घर टिकट लेके आ गए 2017 में और मैंने विधायक लड़ लिया। मेरी पहले भी इच्छा थी कि मैं पार्षद बनूं। आज भी मेरी इच्छा है कि एक बार मैं पार्षद बनूं जनता के आह्वान पे। अच्छा, लोकदल में आप कौन कौन से पद पर रहे? मैं लोकदल में 2017 विधायक लड़ा। जी, उसके बाद मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव बना दिया गया। जी, फिर लोकदल ने 4 जोन में बांट दिया। जी, उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड, अवध, पश्चिम उत्तर प्रदेश रोहिलखंड में। जी, जी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं क्षेत्रीय सचिव हूँ। अब तो बॉडी भंग है और मेरा पार्टी ने अभी डाटा भी मांगा है, देखो क्या होता है। कभी पार्षद ही चुनाव न लड़ो और पार्टी ने जब आपका वो मांगा है, आईडी मांगी है, तो क्या पता क्या बनाए, तो थोड़ा सा तो पता लग गया होगा बुरहान मलिक जी क्या बनने वाले हो। नहीं, मेरा जिला अध्यक्ष के लिए डाटा मांगा पार्टी ने। जी, मैंने मना भी किया है अपने प्रदेश अध्यक्ष को, तो उसने मुझे कहा है कि आप डाटा भेजो। जी, ये हाईकमान आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी का आदेश है कि डाटा मंगाइए। और अगर पार्टी ने मुझे सम्मान दिया तो फिर भी मेरे घर से मेरा बेटा या मेरी बीवी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, पार्षद ही तो लड़े ही लड़ेंगे, चाहे आप जिला अध्यक्ष भी बन जाए? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमने जब राजनीति शुरू की तो हमारी ख्वाहिश थी कि एक बार नगर निगम में जाएं जी, और जनता का काम करें। ये जो जनता 80% आज चाहती है कि बुरहान मलिक, आप वार्ड में घूम के देखिए, 80% जनता आज बुरहान मलिक का नाम ले रही है। क्योंकि मैंने इस ज़िंदगी में एक काम सीखा है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया है कि ईमानदारी का दामन ना छोड़ना। राष्ट्रीय लोकदल के अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं, तो मेयर में भी आपको कह सकते हैं कि बुरहान मलिक जी मेयर की तैयारी करो। क्यों ही पार्षदी के पीछे लगे हुए हो कि पार्षदी लड़ रहे हैं? आप बड़ा नाम हो तो आपको तो लड़ा सकते हैं मेयर का भी। नहीं, हम लोग, हमारा आपको मालूम है सपा से गठबंधन है। जी, तो हमारी मेयर की सीट जो है यहाँ अभी तो मालूम नहीं, मगर 100% नहीं हो नहीं सकता। 100% ये समाजवादी के खाते में जाएगी। जी, जी, बाकी गठबंधन में क्या होता है ये ऊपर वाले हाईकमान जाने। इसलिए हम गठबंधन में, पार्टी का जो भी प्रत्याशी गठबंधन में मेयर के चुनाव में आएगा, जो हाईकमान का निर्देश होगा उसे हम फॉलो करेंगे। जी, जी। अच्छा, अभी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी? वार्ड 56 वार्ड में सबसे बड़ी समस्या, हमने सरकार में मेन रोड बनवाया था 1.5 करोड़ रुपए में। जी, उसके बाद लगभग 5 साल की सरकार चली गई और अब 5 साल भाजपा चली गई, अभी 1 साल हो गया। बीच में मेन रोड नीचा पड़ गया और वो टूट गया है। यहाँ 3 पार्षद हैं वार्ड 56 में, वार्ड 60 में, वार्ड 36 में। किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब बारिश होती है तो पानी इतना हो जाता है कि मोटरसाइकिल के पहिए नहीं दिखते। वो बहुत बुरा हाल है मेन सड़क का। और एक सफाई व्यवस्था और एक ये जो पुलिस का आतंक है कि पुलिस खाताखेड़ी में
खड़े होकर चेकिंग कर रही है, जबकि चौकी अभी का मामला है, नया मामला ही है। चौकी होनी चाहिए, चौकी पे चेकिंग करे। मेरा सबसे अहम मामला यह है कि जनता ने अगर मुझको सम्मान दिया, जिताकर भेजा, सबसे पहले गोलकोटिया खाताखेड़ी से ये जो पुलिस चेकिंग कर रही है, मैं आदरणीय कप्तान जी से मिल गए, इसके बारे में बात करके इनको मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, थोड़ा बहुत एक तो सड़क का मामला हो गया कि वार्ड में सड़क का है, तो दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि पुलिस की भी परेशानी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, अपनी मनमानी कर रही है। एक सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। जो हमारे बड़े भाई थे पार्षद जी 56 के, वो पैसे वाले आदमी हैं। जनता उन्हें जिताया, मगर वो जनता का उनके पास समय नहीं है, बड़ा कारोबार है, उनके पास समय नहीं है, वो जनता का काम नहीं किया उन लोगों ने। तो इस बार मेरी खाताखेड़ी की जनता भी चाहती है कि इस बार हम लोग चुनाव लड़ें, तो मैं अपनी जनता के आह्वान पे चुनाव मैदान में जा रहा हूँ। कभी भूरा मलिक को वार्ड के लोगों ने जिता भी दिया और भूरा मलिक दिखे भी ना। भूरा मलिक तो 25 साल से इन लोगों के बीच में है। भूरा मलिक ने 2-3 चुनाव लड़े और मैं अब तक कोई चुनाव जीता भी नहीं हूँ। फिर भी जनता के बीच में एक ऐसा आदमी भूरा मलिक ही है। और एक मुझे बड़ा फ़ख्र है, अपने पे प्राउड नहीं, जनता के ऊपर मुझे एक बड़ा फ़ख्र है अपने ऊपर कि जनता मुझे ये नहीं कह सकती कि भूरा मलिक ने कहीं कभी इस 25 साल में किसी से 1 रुपया लिया हो। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और यही मेरा टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि मैं उस गरीबी से उठ के आया हूँ। मुझको पता है कि गरीबी क्या होती है। अब तो बहुत ठीक है, अब से 15 साल पीछे चले जाओ, बड़ा मामला ख़राब था। पुलिस घर से उठा के ले जाती थी और फिर गरीब आदमी अपनी पैरों की पायल बेच के या गले का पेंडल बेच के अपने परिवार के लोगों को छुड़ा के लाती थी। तो ये मैंने भी देखा है, तो मुझे गरीब का दर्द पता है। इसलिए मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस खाताखेड़ी में लगभग 3 सेक्टरों में 27-28 हज़ार के करीब वोट है, लगभग 1 लाख की आबादी है। आप अगर किसी से जाके पूछेंगे, एक बात तो कह सकता है वो कि यार भूरा मलिक थोड़ा सख्त मिजाज का है। अगर आप पूछोगे कि भूरा मलिक ने किसी से पैसे लिए, इसके लिए वो बिल्कुल आपसे लड़ जाएगा और हामी नहीं भरेगा। ये इतना मतलब उनको भी प्राउड है और आपको भी प्राउड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट मैसेज क्या दोगे खासकर सहारनपुर के लोग? आप बड़े नेता हो तो मैं तो बोलूँगा कि खासकर सहारनपुर के लोगों को बता दो। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत नीचे से आया हूँ, आज भी गरीबी हूँ। जनता को मैं, अगर इन लोगों ने मुझे जिताकर भेजा तो मैं इन्हें किसी किस्म की, इस 56 वार्ड में क्या, तीनों वार्डों में, अपने वार्ड में तो मैं इनको किसी किस्म की शिकायत नहीं होने देने का। और बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे ख्याल के, मैं समझता हूँ 90% काम तो आज भी मैं फ़ोन पे करता हूँ, वो फ़ोन पे हल हो जाएंगे। 20% काम है वो 10%, हाँ 90% 10% काम है वो मैं जाके करा दूंगा। आज खुदा का शुक्र है कि विपक्ष में भी मुझे अधिकारी सब जानते हैं और मेरा सम्मान भी करते हैं। बहुत सारे अधिकारी कहते हैं भूरे भाई फ़ोन नहीं कर देते, मगर यहाँ क्या है, यहाँ मैं महल्ले के अंदर रह रहा हूँ, तो आदमी ये सोचता है कि भूरे भाई थाना या चौकी या पुलिस या अदर कहीं साथ में चलें। जब काम हो तो जनता चाहती है, तो मैं वो बड़ा अपना आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जनता मुझे चाहती है। और मेन तो यह है कि मुझे बताना नहीं चाहिए। अभी मैं थोड़ा बीमार हो गया था, मैं पिछले चुनाव हार गया और मेरा मन टूट गया। पार्षदी का चुनाव लड़के मेरा मन टूट गया और मैंने सोचा यार अब मैं अपना कारोबार देखूंगा। मगर अभी मैं बीमार हुआ उस समय, लगभग पिछले 2021 में अक्टूबर में, तो मैं सक्षम में एडमिट हुआ। वहाँ इस कदर लोगों का तांता लगा 4 दिन के अंदर के जो वहाँ का गार्ड था वो भी परेशान हो गया। और तो उस चीज़ की मुझे खुशी हुई कि नहीं, आज भी चाहने वाले हैं। और फिर मेरा दिल करा कि चुनाव मैदान में जाना है, जनता आज भी प्यार करती है। इस हालत में मैं 4 दिन रहा वहाँ। रात के लोग 1 बजे 2 बजे, जबकि गार्ड 11 बजे के बाद नहीं किसी से मिलने देता था, लड़ती थी गार्ड से। और मेरे जो बाहर लोग मेरी देखभाल के लिए लेटते थे, अंदर मेरी मिसेज थी, वो भी लड़ते थे कि आज मैं लेटूंगा। इस बात पर कई रिश्तेदार नाराज़ भी हुए। तो मुझे उस बात को देख के बड़ी खुशी हुई कि जनता आज भी चाहती है। इसलिए मैं जनता
कि चाहने पे दोबारा चुनाव मैदान में हूँ। तो ये थे भूरा मलिक, वार्ड 56 से अभी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सोचने की बात होगी, अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा तो अगर ये समाजवादी पार्टी के खाते में गई सीट तो ठीक है, वरना अगर लोक दल खाते में आती है तो एक नाम मेयर में नाम आएगा भूरा मलिक। अभी पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनका मेयर में भी टिकट हो जाता है तो या फिर इनकी मिसेज चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों मैं देता रहूँगा इसी प्रकार की अपनी न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट।